नमस्कार, आप देख रहे हैं एकता में शक्ति समाचार, जहां पोषण भी पढ़ाई भी के तहत 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ संपन्न। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के अंतर्गत जहां शासन के दिशा निर्देश के आधार पर हनुमना में महिला एवं बाल विकास विभाग परियोजना क्रमांक 1 में 3 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इसमें पोषण भी पढ़ाई भी के तहत कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान जहां के शिव प्रसाद मैरिज गार्डन सभागार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में जिला अधिकारी प्रवेश मिश्रा एवं परियोजना अधिकारी सविता श्याम परस्ते, ब्रिजेश कुमार मिश्रा, विकासखंड समन्वयक रामरतन मिश्रा की मौजूदगी में मास्टर ट्रेनर संगीता श्रीवास्तव, माया सोनी, ज्योति, अंजू त्रिपाठी, प्रभा नामदेव द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान कार्यकर्ताओं को बच्चों के विकास के लिए नई तकनीक और नई तरीकों की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान काफी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंतिम चरण चल रहा है, तो आप लोगों ने क्या सीखा, क्या पढ़ाई की और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने में किस प्रकार से आपको सहयोग करना है, किस प्रकार से आपकी क्या कर्तव्य हैं, क्या जिम्मेदारी है, इस विषय में आपको ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण में बताया गया होगा। और मैं समझता हूँ कि आप लोग इस प्रशिक्षण में जो भी बातें बताई गई होंगी उसको आत्मसात जरूर किया होगा। आत्मसात से मतलब ये है कि आप बेहतर ढंग से इसको सीख सकें, क्योंकि पुरानी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होंगे जिनका व्यवस्थित प्रशिक्षण हुआ होगा आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्र में रीवा में, बाद में जो नई भर्तियां हुई हैं उन लोगों के लिए इतना व्यवस्थित प्रशिक्षण जैसा ये संचालित किया गया है इतना शायद नहीं हुआ होगा। तो इसका उद्देश्य यही है कि किस प्रकार से गुणवत्तापूर्ण ढंग से आप नवजात जो शिशु है उसकी देखभाल कैसे करें, उसका किस प्रकार से शारीरिक विकास होता है, उसका मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक सांस्कृतिक विकास किस प्रकार से होता है, इस विषय में आपको जानकारी दी गई होगी। इसके अलावा जो हमारा मूल काम है कि कुपोषण मुक्त हनुमना को करना, तो इस विषय में भी आप लोगों को जानकारी कल दी गई होगी। और आज भी शाला पूर्व किस प्रकार से हम शिक्षित करें बच्चे को, खेल खेल के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से, प्राकृतिक वस्तुओं के माध्यम से, कि बच्चा अच्छे ढंग से सीख सके और भली भांति उस चीज़ को व्यक्त भी कर सके। इसलिए बहुत आवश्यक ये हो जाता है कि आप लोग बहुत ध्यान से, ये जो बुकलेट आपको मिली है, बुकलेट जो रखें उतनी मोटी, इसमें एक एक गतिविधि प्रत्येक सप्ताह ही नहीं वरन पर डे की गतिविधि के विषय में विस्तार पूर्वक और उदाहरण स्वरूप बताया हुआ है, चित्रमय है ये। तो इसको बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों को पढ़ना है, अध्ययन करना है। 3 दिवस में भी पूरा अध्ययन नहीं कर पाए होंगे, आप लोग देख नहीं पाए होंगे, ठीक है। तो कुछ नोट्स आप बनवाए होंगे। सुपरवाइजर मैडम संगीता मैडम है, अपनी त्रिपाठी मैडम है, माया मैडम है, तो आप लोगों को बेहतर ढंग से आपको सिखाया गया होगा। प्रभा नामदेव मैडम है, ज्योति मैडम है, तो सभी लोगों के द्वारा आपको अच्छे ढंग से शिक्षित किया गया होगा, प्रशिक्षित किया गया होगा। तो इसको फील्ड में उतारने का काम आपका है। और कोई भी व्यक्ति सीखने की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। वो कोई 3 दिन में आप दारा सिंह हो जाओगे ऐसा मैं तो नहीं समझता, लेकिन काफ़ी कुछ ये प्रशिक्षण देने का उद्देश्य यही है कि आप काफ़ी कुछ गेन करें, प्राप्त करें ज्ञान, और जो रही सही कसर है वो आप पुस्तक आपके पास है तो उसको गाइड के रूप में स्वीकार करें और उसको देखते रहें। होता क्या है, जब वरिष्ठ अधिकारी, कोई कलेक्टर साहब आ गए या कोई कमिश्नर आ गए, तो जब आंगनवाड़ी केंद्र में जाते हैं तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कुछ बता ही नहीं पाती हैं। अब जो भी कारण हो, जानकारी भी रहती है, बेहतर मुझसे ज़्यादा जानकारी आपको है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को मैं अभी इन कार्यक्रमों के दौरान मैं सभी परियोजनाओं में गया तो मुझे लगा कि इनको अच्छा ज्ञान है, हम लोगों को कम ज्ञान है। अधिकारियों को कम ज्ञान होता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइजर और परियोजना अधिकारी को अधिक ज्ञान होता है। तो इस ज्ञान का आपको उपयोग करना है। और इसी उम्मीद के साथ मैं इस प्रशिक्षण में आप लोग सभी ने
एक्टिव पार्टिसिपेशन किया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत CDPO मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इस प्रशिक्षण को आप कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।